हेलो स्टूडेंट, देखो बीएससी सेकेंड ईयर में ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, ये देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंज अल्कोहल, 2 फेनिल इथेनॉल, 3 फेनिल प्रोपेनॉल। देखो ये बेंजीन है और इसमें जो CrOH, R2OH और R3OH, ये क्या है? तीनों अल्कोहल को रिप्रेजेंट आपको दिख रहा होगा जी। ये आपको ये बेंजीन में देखिए CH2 मतलब एक R है, एक एल्केन है। CR2 मतलब CH2 दो एल्केन है। CH2 तीन है, तो मतलब इसमें तीन एल्केन है, मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ये शो कर रहे हैं। बेंजीनॉल एल्कोहल फिनॉल। इन द सम एल्कोहल द OH ग्रुप इज द अटैच टू द sp3 हाइब्रिडेंस। कुछ एल्कोहल जो होते हैं इनमें sp3 संकरण पाया जाता है। ओके, ये चीज़ भी आप देखना, इसमें देखो आपको वीडियो में दिखेगा भी। ठीक है, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज द एल्काइन कार्बन आर द नॉन एल्काइलिक एल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो एल्काइलिक एल्कोहल है कि इन द सम एल्कोहल OH ग्रुप बॉन्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू द वेनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन के अकॉर्डिंग। और आप देख रहे होंगे वेनाइलिक एल्कोहल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, एल्काइलिक एल्कोहल डबल बॉन्ड है। ठीक है, एंड फिनॉल जो है जो बेंजीन की रिंग बनी हुई है और उसमें एक OH लगा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं, इसलिए मैंने इसका हिंदी वीडियो बनाने के बाद अभी इंग्लिश में आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे आपका नोट्स भी बन जाएगा। एल्कोहल आर द क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप ऑन द बेस ऑफ द नंबर OH ग्रुप। ओके, प्रेजेंट द मॉलिक्यूलर एंड द नेचर ऑफ द कार्बन अटैच विद द OH। ठीक है, तो एल्कोहल जो क्लासिफिकेशन जो होता है OH ग्रुप के उपस्थित के कारण होता है। देन अटैच आर द OH ग्रुप, कितने अटैच जो OH ग्रुप है उनके द्वारा। आप देखोगे मोनोहाइड्रेट एल्कोहल, द कंपाउंड कंटेन ओनली OH ग्रुप, यानी जब एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रेट है। डाईहाइड्राइड मीन्स देखिए CH2OH, CH2H मीन दो OH है। देन ट्राईहाइड्राइड मीन्स क्या होगा? दीज आर द OH ग्रुप, CH2 है, देन OH। ठीक है, अनसेचुरेटेड ओपन। फिर उसके बाद आप देख लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप एक चीज़ और बता दूं कि द बेस नेचर ऑफ द कार्बन एटम अटैच द OH ग्रुप द मोनोहाइड्राइड एल्कोहल कैन बी फादर ऑफ क्लासिफाइड। प्राइमरी है तो 1 डिग्री, सेकेंडरी है तो 2 डिग्री, एंड टर्टरी है तो 3 डिग्री, डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्ड द हाइड्रोजन ब्रिंग कार्बन। ये कार्बन के जो बंद होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इस पर निर्भर करते हैं, जो इसका डिग्री कहलाता है। डिग्री मीन्स 1, देखो प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल। अ प्राइमरी एल्कोहल हैज अ अल्काइन ग्रुप अटैच टू द कार्बन बॉन्ड OH। ओके, कंपाउंड इन द विच हाइड्रोजन ग्रुप इज द बॉन्डेड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी एल्कोहल हैज द CH2OH, वेयर एज द कार्बन एटम द एल्कोहल हाइड्रोजन ग्रुप हैज the last 2 addition hydrogen attached that the carbon primary alcohol OH group bond to the carbon which is the bonded on the carbon। ये देखिए CH2OH है। ओके, तो पहले नंबर के कार्बन में है प्राइमरी अल्कोहल। देन देखें सेकेंडरी, देखते हैं, आप देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल हैज टू 2 एल्काइन ग्रुप अटैच द कार्बन। ओके, OH हाइड्रोजन ग्रुप इज द बॉन्डेड एंड द सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल हैव द ग्रुप CHOH हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? CH2 ना होगा, CHOH। वेयर द कार्बन एटम द एल्कोहलिक हाइड्रोजन हैज द ओनली 1 एडिशन H एटम अटैच to the there are the R group are state from other organic chain on the group and the alcoholic hydrogen group the attached secondary carbon। ये देखो आपको एग्जांपल में दिखेगा CH2, CHOH और CH2। ओके, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी में आप देखेंगे क्या बताया? CHOH के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद 3 डिग्री एल्कोहल, टर्टरी एल्कोहल, एल्काइन ग्रुप अटैच दो कार्बन बॉन्ड OH। ओके, COH यानी हाइड्रोजन बिल्कुल ही नहीं है, देखिए COH हो गया। तो याद रखना, जब प्राइमरी है तो CH2OH है, सेकेंडरी है तो CHOH है, और जब 3 डिग्री है तो COH होता है। ये हो गया। अभी देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप देखोगे कि द रिप्लेस द हाइड्रोजन विथ ऑन द OH वी गेट फॉलोइंग ग्रुप देयर एल्कोहल्स। देखो CH2, CH3OH, CH2। प्राइमरी एल्कोहल CH2OH, अगर CHOH है सेकेंडरी, और टर्टरी है तो इसके देखो एक चारों तरफ क्या है? देखो कार्बन या हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? कहीं सीधे डायरेक्ट OH लग गया। अब इसी को आप देखोगे इस तरह भी लिख सकते हो, प्राइमरी एल्कोहल मतलब इस तरह स्ट्रक्चर है,
सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आप देख रहे हो कि देखो एक फिनॉल बेंजीन रिंग, उसमें एक OH लगा है। सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह भी आप लिख सकते हो, एक जैसे आइसो चैन नियो चैन होती है ना, नॉर्मल चैन के रूप में लिख सकते हो। टर्टरी है तो देखो इसको देखो कैसा लिखा है, नियो होता है ना, आइसो और नियो में CH3 CH2, यहाँ कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है तो OH, तो ये इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं मोनो। अब देखो कि क्या होता है नॉर्म लिटरेचर ऑफ एल्कोहल, ओके। According to the IUPAC system, norm literature, alcohol are the called alcohols. They are the name of the derivatives of the compressing alkyne which the alkane replaced by OL. IUPAC have with the set of rule that used to the number name of the alcohol complex. Name the largest continuous chain to the hydrogen OH group is the attached count the number of carbon atom and identify the corresponding alcohol alkane. The name of the chain obedient by the dropping the finally E from the name of the hydrocarbon present name of the adding in all. इसी प्रकार नंबर of the longest chain given the lowest possible number of the carbon bring the hydrogen group, okay. फिर होता है number of the any sub according to the their position, सब सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक लंबी चैन जो होती है OH के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या होता है कि इसके नामकरण के लिए ऑल लग जाता है लास्ट में, ठीक है। फिर आप देखेंगे कंबाइन द नेम ऑफ लोकेशन अदर ग्रुप द हाइड्रोजन ग्रुप लोकेशन द लॉन्गेस्ट चैन इनटू द फाइनली नेम, ओके। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, देखेंगे आपकी, देखिए नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से आप देखो कि दिया हुआ CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। IUPAC पद्धति में IUPAC जो होता है इंटरनेशनल जो इसके नॉर्म लिटरेचर जो होता है उसमें मेथेनॉल मैंने बताया ना रिप्लेस हो गया, मेथिल एल्कोहल की जगह नॉल हो गया। जैसे CH3 CH2OH है तो एथिल एल्कोहल है, इसे क्या पढ़ेंगे एथेनॉल। ऐसे CH3 CH2 CH2OH नॉर्मल प्रोपेल एल्कोहल तो क्या पढ़ेंगे प्रोपेनॉल। CH3 CHO CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल तो 2 प्रोपेनॉल। इसी प्रकार CH3 ब्रैकेट क्लोज CH2 2 CH2OH है तो नॉर्मल, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है तो नॉर्मल होती है, और अगर इसके तरफ से एक और कार्बन निकल आता है तो वो क्या कहलाती है नियो, चारों तरफ है तो आइसो नियो और नॉर्मल 3 होती हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे 1 ब्यूटेन एल्कोहल क्योंकि पहले कार्बन में लगा हुआ है, इसी बार पहले कार्बन में लगा हुआ OH तो 1 पेंटेन, ठीक है। अदर एग्जांपल आप देखोगे 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, देखो एक कार्बन दो कार्बन में क्या लगा हुआ है 2 नंबर में क्या लगा है OH, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2 ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार आप देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि 2 इसमें क्या लगा हुआ, देखो इधर से काउंट करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप जिधर से लगा उधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी श्रृंखला है इसमें 6 है, ओके। कितने 6 कार्बन है, ओके। तो क्या हो गया हेक्सा बन गया। अब देन इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लगा हुआ है OH, तो पहले क्या हेक्सेनोल, तो पढ़ेंगे क्या अपन सबसे पहले 5 मेथिल अल्फाबेटिकल में देखेंगे आप, क्योंकि IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में क्या लगा CH3 तो क्या पढ़ोगे 5 मेथिल, और दूसरे नंबर में क्या लगा हुआ OH तो 2 हेक्सेनॉल, 5 मेथिल 2 हेक्सेनॉल। हेक्सा क्यों बोल रहा है कि 4 कार्बन श्रृंखला है, और 5 मेथिल क्यों बोल रहा है कि 5वें नंबर में CH3 लगा हुआ है, और OH क्यों लगा है दूसरे नंबर में। इस पर साइक्लोपेंटेन आपको पहले बता चुकी हूँ साइक्लिक क्या कहलाते हैं, जो बेंजीन रिंग के समान दिखाई देते हैं बट बेंजीन रिंग नहीं होते हैं। ये क्या जो एल्केन जो होते हैं एलोफेटिक जो होते हैं उनकी ये श्रृंखला है। देखो साइक्लोपेंटेन कितना है इसमें, ये 5 रिंग है ना, और इसमें OH लगा तो साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार और आपको समझ में आ जाएगा, देखिए 1 2 3 ठीक है। तो कितने कार्बन है प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे पा रहे होंगे कि 1 2 3, तो क्या पढ़ोगे 1 2 3 ट्राई 3 है ना, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH हाइड्रोक्सी प्रोपेन पढ़ोगे, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे स्ट्रक्चर पेपर में आपको आ भी सकते हैं, जैसे दे दिया 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोल, 3 मेथिल साइक्लिक हेक्सेनोल, तो 1 2 3। तीसरे नंबर में क्या लगा है CH3 तो क्या पढ़ेंगे 3 मेथिल हेक्सेनॉल। इसी प्रकार दिया हुआ
3, ठीक है। देखो एक यहाँ पे 2 और 3, दूसरे नंबर में CH, तीसरे नंबर में CH3 है, तो 2,3 डाई मेथिल, क्या पढ़ोगे, 2,3 डाई मेथिल साइक्लोटोन, क्योंकि कितने हैं, क्योंकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, एक्टेन, नोनेन, डेकेन तक होता है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ऑक्टेनॉल मतलब 8 भुजाएं, 8 है इसमें, तो क्या ऑक्टेनॉल पढ़ लोगे, है ना। पेंटेनॉल होता तो 5 होता। ये आ गया समझ में। अब आप देखोगे फॉलोइंग द यूज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स विधि आती है। हेलो एल्केन कैन बी द कवर्ड द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल यूजिंग द एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द मेथल। आप देखोगे आप R का मतलब क्या, कोई भी एल्किन समूह, और X का मतलब कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, प्लस OH है, आपको माने हम माइनस बॉन्ड होता है H2O को, तो क्या बन जाएगा, इसका एक हेलोजन या निपूल ROH हो गया। इसी जगह में R की जगह में क्या इनपुट कर दिया, CH3 CH2 CH3 CH2Br और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन H2O की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराई, तो जो क्लोरीन है तो क्या होता है NaCl के रूप में निकल गया, इसमें आप देखोगे OH, और इसमें क्या बच गया आप देखोगे CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप ब्रोमीन, तो यहाँ पे यहाँ गलत है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं होना चाहिए, अगर Br है तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन, तो मतलब हेलोजन किसके साथ जुड़ गया, ये धातु के साथ निकल गया, बाकी चीज़ों का तो अपन को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्रियाएं हैं, कुछ अपक्रिया हैं, ठीक है, जैसे एथेनिल कीटो पेंटेन की क्रिया, सोडियम के सब, मतलब ये सब कुछ आप इसको देखते चलें आप ऐसे, है ना, ये उसी के एक रिएक्शन है। फिर फ्रॉम हाइड्रोसन ऑफ द एल्कीन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अपक्रिया होती हैं। ऑक्सीडेशन वाली अपक्रिया, तो ये सब क्या है, फिनॉल के बनाने मेन इसमें आती है RMGH, जो मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कोहल है, कैन ईजिली सबसे ज़्यादा पूछता है RMGH, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने की विधि बनाइए। तो RMGX आपको तो मालूम है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका RMGX फार्मूला ये देखो लिखा हो, ये मैंने आपको इसका वीडियो हिंदी में भी बनाया है। रिएक्शन बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों पर, द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है, देखो RMGX प्लस secondary alcohol with the ketone, tertiary alcohol, the method alcohol is the preparation with the from fermentation of the कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो RMGX, R की जगह CH3 CH2 MGX लग दिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। फिर इसके साथ जब अपन क्रिया कराते हैं तो आप देखोगे CH3 CH2 CH2OH प्राथमिक एल्कोहल हो प्राप्त होता है। ऑल अदर एल्डिहाइड इल्ड द एल्कोहल ऑन द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आप देखो CH3 CH2 MgBr है, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड है, ईथर की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराते हैं, तो अपन को देखो CH3 CH2 CH3OH डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। तो ये ऐसी RMGX, इसकी अपक्रिया मैं आपको करा चुकी, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप नोट्स के अकॉर्डिंग इसको देख लें वीडियो में, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है, तो देखो केमिकल रिएक्शन में भी होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन का भी मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने इतना एल्कोहल में जो आपको समझाया वो सफिशियंट है, और आपको पेपर में अगर आता है तो आप आसानी से इसको लिख दें बेटा, ओके। BSc सेकेंड ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।